हमारे क्षेत्र का मामला है। यादव समाज की जो नाबालिग लड़की है उसको मोहम्मद सितारे 2 बच्चे का बाप है, बहला फुसलाकर लेकर भागा हुआ है। अनुच्छेद 28 स्पष्ट इस पर कड़ी सजा का वकालत करती है भारत का संविधान। मैं इस पर खड़ा हूं महोदय। अगर कानून अगर नहीं आएगा तो इस प्रकार की घटना इस देश में घटती रहेगी महोदय। करे कानून। अध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा मत कीजिए, बैठिए बैठिए, मत कैसा मत कीजिए। जिवेश जी बैठिए, आप लोग बैठिए, तर्कशोर जी, आलोक जी बैठिए, आप संजय बाबू बैठिए, संजय जी बैठिए बैठिए। बिहार में 143.23% है। इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। इस कारण सर्वाधिक SC, ST, ABC, OBC एवं सामान्य वर्ग की युवतियों ज्यादा शिकार हो रही है। अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 11 राज्यों के तर्ज पर बाल विवाह, प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण को रोकने के करे कानून बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के संबंध में कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कृपया जवाब तो सुन लीजिए। संजय जी, संजय जी बैठिए, जवाब सुनना चाहिए। आप बैठिए, पहले बैठ जाए, प्लीज बैठ जाइए। सब लोग डिबेट नहीं होगा, जिनका नाम वही बोलेंगे, जिनका बस परमिशन देगा तो बोलिए, बोलिए। हाँ महोदय, हमने बता दिया कि इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सरकार के। संजय जी संक्षेप में पूछ लीजिए। हाँ पूछिए संजय, पूछिए संक्षेप में, एक मिनट। ठीक, संजय बैठ जाइए महोदय। आप पूछ लीजिएगा, पूछिएगा, बोलिए। परिवर्तन अधिनियम 2021 में सबसे कड़े प्रावधान है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के पुराने कानून को स्थापित किया है। उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कड़े कानून लागू है। उस कानून को बिहार में भी श्रीमान लागू किया जाए। संजय जी बैठिएगा, सब चलो। ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, विचार परिवर्तन है। और पूरे सीमाई इलाकों में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं जो लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। इन्हीं सीमाओं पर अधिकाधिक धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और ये राष्ट्रांतरण का एक जिहादी जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है महोदय। 73% भाषण नहीं, एक सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए महोदय, सुझाव। हाँ महोदय, नोट महोदय, नहीं, भाषण नहीं महोदय। ये भारत का संविधान है महोदय, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की चर्चा की है। जब एक बार अगर हम किसी धर्म में पैदा हुए हैं तो उस धर्म को बदलने की इजाजत भारत का ये प्रतिष्ठित संविधान नहीं देता है महोदय। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात महोदय, इस देश में मुझे जाति बदलने की इजाजत नहीं। संक्षेप पूरक प्यार महोदय, पूरक प्यार हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं महोदय। इस देश में हमको जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदल लेंगे महोदय। और बात महोदय कि मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अगर हम जाति नहीं बदल सकते हैं तो धर्म कैसे बदल लेंगे। और धर्म बदलने के ऊपर मेरा दूसरा सवाल है कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते हैं महोदय। अभी मैं एक उदाहरण देकर महोदय सुन लिया जाए। हमारे क्षेत्र का मामला है, ये लव जिहाद का मामला है महोदय। हमारे क्षेत्र का मामला है, यादव समाज की
जो नाबालिग लड़की है उसको मोहम्मद सितारे 2 बच्चे का बाप है, बहला फुसलाकर लेकर भागा हुआ है। अनुच्छेद 28 स्पष्ट इस पर कड़ी सजा का वकालत करती है भारत का संविधान। मैं इस पर खड़ा हूं महोदय। अगर कड़ा कानून अगर नहीं आएगा तो इस प्रकार की घटना इस देश में घटती रहेगी महोदय। करे कानून। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, अनिल जी बोलिए। अध्यक्ष संक्षेप महोदय, में मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, इस तरह के कानून देश के अन्य राज्य में हैं। हम लोगों ने यही प्रस्ताव लाया है कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं व्यापक पैमाने पर घटित हो रही है, जिसके कारण महोदय आज यहां ईसाइयों का जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट है महोदय 15.52 है, लेकिन बिहार में 143.23 है महोदय। हम लोग जैसे दक्षिणी भाग में भी बिहार के ईसाई धर्मावलंबियों ने जाकर के और SC/ST गांव में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसी के लिए तो लाया प्रस्ताव कि महोदय ये प्रस्ताव सरकार संज्ञान में ले, इसको स्वीकार करे और कड़े कानून 1 साल से 10 साल और 10 से 20 साल तक ऐसे कारनामे करने वालों के विरुद्ध सख्त कानून बनाए और उस पे माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार इसकी समीक्षा करे और निश्चित आगे कार्रवाई करे। श्री सुनील कुमार सूचना पढ़े। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार निश्चित तौर पर समीक्षा करेगी और आगे जरूर कानून बनाने का काम करेगी। श्री सुनील कुमार। अध्यक्ष महोदय, पढ़िए, सुनील जी पढ़िए, बैठिए। जनहित से जुड़ा हुआ जिवेश जी, अब मेरा सुन लीजिए, आसन का नियमन हो गया। प्लीज कोई चर्चा मत कीजिए, बैठिए बैठिए, मत कैसा मत कीजिए। जिवेश जी बैठिए, आप लोग बैठिए। तर्कशोर जी, आलोक जी बैठिए, आप संजय बाबू बैठिए, संजय जी बैठिए बैठिए। जिवेश जी, ओ जिवेश जी, जिवेश बाबू, जिवेश जी बैठिए। तर्कशोर जी, जनक जी बैठिए। क्या ऐसा मत कीजिए, सुनिए, आपको मौका दिए, बैठिए बैठिए, पहले बैठिए बैठिए, कोई खड़ा नहीं। जिवेश सुन लीजिए, गलत बात, बैठिए जनक बैठिए। हमने आसन से नियमन दे दिया है, कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य पढ़िए महोदय, बैठिए आप, और बैठिए ना, अरे आसन नियमन हो गया, बैठ जाइए। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ये जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िए। शांति शांति शांति, बैठिए।